Okay, good afternoon students. This video is regarding your competition video, so I suggest you all please watch this video for your Monday exam. The questions, the syllabus will be your that is MLT जो हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा उसमें से कुछ पार्ट और इसका थोड़ा सा हम कुछ पार्ट जो एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर, है ना, वो आपने पढ़ना है ना। मैं लास्ट वीडियो जो आप सबने अगर देखा होगा तो हमने एक कंसेप्ट किया था दैट इज डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट किया था और मैंने उसको स्टार्टिंग से बीच में से थोड़ा सा बताऊंगा और कुछ स्टार्टिंग का पॉइंट और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू। वैसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आपके आएंगे। तो पहला जो हमने कल लास्ट टाइम जो मैंने एक चीज पढ़ी थी, हमने बोला था कि सर देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है या वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमने बोला था दो चीजें लेते हैं, अगर जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है x2 - x1 से टाइम चेंज हो रहा है टाइम 2 - टाइम 1। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोजीशन में कितना चेंज आया x2 - x1। तो यहाँ से हमने बोला था देखो डेल्टा x बाय डेल्टा t और इसको हम बेसिकली क्या लिख देते हैं dx बाय dt। आपको कहीं जगह पे x की जगह पे ds भी मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ा सा इसलिए क्लियर हो जाता है कि s बाय t इज डिस्प्लेसमेंट, s बाय t डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो हमारे पास एक वेलोसिटी का फॉर्मूला बना था, तो dx बाय dt और dv बाय dt। जैसे हमने क्वेश्चन किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन लिया था वो मैंने कुछ ऐसा लिया था जो आपको ट्राई करने के लिए भी दिया था 18। तो हमने यहाँ से बोला कैलकुलेट द वेलोसिटी एट कैलकुलेट वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 1 दिया था या 2 दिया था, मैंने आपको 2 सेकंड ले लेते हैं। तो यहाँ से जब मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन हमने वही पढ़ा था बच्चे, सिंपल बेसिक रूल आपको याद रखना है दैट इज x की पावर n एक पावर कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 5 का डिफरेंशिएट किया तो 5x 4, x की पावर 9 का डिफरेंशिएट किया तो 9x 8, है ना, x की पावर 100x 99। लेकिन जो ये जितने भी डिफरेंशिएशन हम कैसे चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x में चल रहे हैं, है ना, हम विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज ऐसी होती है अगर हम यहाँ पर करें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर तो आ जाएगा 5x4, लेकिन साथ में क्या आएगा dx बाय dy, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में वीडियो में किया था, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, यहाँ पर हमने जो चीज़ कर चुके हैं सो। तो यहाँ पर हमने बोला था इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dx बाय dt, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से आएगा 10 × t प्लस 18। तो टाइम इज इक्वल टू, मैंने 2 सेकंड लिया है, टाइम की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, 38 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ पर ये हमें पता लग गया कि ये डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी आ जाती है। आप इसको ds बाय और dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है सर। वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड हमने निकाल ली, कितनी आई 38 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो आपने चीज देखनी है, जैसे देखो अब ये लॉजिक आपने समझना है कैसे आएगा। अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो होता है dx बाय dt, है ना। देखो बड़ा इजी कंसेप्ट है। वेलोसिटी आपने बोला ds बाय dt या फिर dx बाय। अब अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u बाय t। तो अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस u, हम समझ लेते हैं एक पॉइंट के लिए, जैसे यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी, दोनों ही में कुछ ना कुछ चेंज है, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, और ऑब्वियसली टाइम में भी तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ ही होगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें एक नया कंसेप्ट पता लगा कि सर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, dv बाय dt। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल योर x इज s ले लेते हैं, s ले लो, x ले लो, एक ही बात है, यहाँ पर x और x डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो मान लो मैंने लिया t² प्लस t³ प्लस 3t², है ना। ये एक पार्टिकल की मूवमेंट जो हमने देख ली। हमने बोला यहाँ से मुझे एक तो बता दो वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड
एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं होती बट लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है। डी एस बाई, देखो ना x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन साथ में क्या आएगा डी एस बाई डी टी, यहाँ से आ जाएगा 3t स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा 60, क्योंकि 2 आगे आएगा, 2 इंटू 3 6 और एक पावर कम हो जाएगी, है ना, ये क्लियर है सबको। 2 ऐसे है, देखो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 और 2 माइनस 1 तो 60 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बना, ये बना। अब डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पे निकालनी है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, तो 9 मीटर पर सेकेंड। पार्ट है सेकेंड जो इम्पोर्टेंट, दैट इज उसने बोला फाइंड एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, देखो हमने बोला एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर वेलोसिटी ये आई है, देखो वेलोसिटी आपके पास कितनी आई है 3t स्क्वायर प्लस 60। अब मैं इसको यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या बनेगा, dv बाई dt विद रिस्पेक्ट टू t ही करना है हमें, 60 प्लस 6 बनेगा, और एट टाइम इज इक्वल टू, अब dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, dv बाई dt at time is equals to 1 second, so 6 into 1 plus 6 that will be 12 meter per second square। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हमसे वेलोसिटी भी पूछ ली और एक्सेलरेशन भी पूछ ली, तो वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड आएगी और एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। तो ये ध्यान रखना कि एक उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कांसेप्ट कैसा रहता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन इसके और करते हैं, है ना, इससे आगे नहीं कराएंगे, और थोड़ा बहुत बस एक्सेलरेशन तक ही डाल रहा हूँ मैं क्वेश्चन, है ना, और एवरेज स्पीड को लेके। तो एवरेज स्पीड यूज में ना, एवरेज स्पीड बहुत से बच्चों को लगेगा कि उनको आता है, लेकिन एवरेज स्पीड में बहुत गलतियां होती हैं। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट बी अ क्वेश्चन हियर, मेरे पास एक क्वेश्चन है, x या s की जो वैल्यू है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ये आपको मिलेगा कि एक x एक्सिस की तरफ या y एक्सिस की तरफ आपको डायरेक्शन दे देगा एक, तो डायरेक्शन ये है 70 स्क्वायर प्लस 80 प्लस 3, और मुझे बोला फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन आल्सो एट 2 सेकेंड। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन आनी चाहिए आपको। सर आप बोलोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट वुड बी ds by dt। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 7 14 into t प्लस 8, और 3 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को बोला था, दैट इज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना। सो कांस्टेंट का डिफरेंस 3 का डिफरेंशिएशन 0। अब आपने क्या पूछा है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड सर, है ना, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड का मतलब है, पहले तो यहाँ लिख लो ds by dt is velocity at time is equal to 2 seconds, so it would be 14 into 2 plus 8, 36 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ से उसने आपको बोला, उसके बाद एक्सेलरेशन बता दो कितनी होगी। देखो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट बड़ा सही है, आपको वेलोसिटी वाले को फिर से देखो, वेलोसिटी वाला कितना है 14t प्लस 8। अब मैंने बोला अगर एक्सेलरेशन निकालने, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाय dt, तो v का डिफरेंशिएशन 1, है ना, और साथ में टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो dv बाय dt आ जाएगा। सर यहाँ पर तो सिर्फ 14 ही बचा, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन हमने किया ना, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये भी ये आएगा 14, कांस्टेंट है, 8 तो 0 हो गया फिर से। तो आंसर कितना बना, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बोल सकते हो कि 2 सेकंड के बाद जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर टाइम पे वेरी नहीं कर रहा। अगर टाइम पे वेरी नहीं कर रहा ना, तो दैट मींस एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है सर, 14 जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे, दैट इज रिगार्डिंग एक्सेलरेशन और इसके रिगार्डिंग। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आई थिंक आपको समझ आया होगा। सिर्फ आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना और टाइम की वैल्यू को इक्वेट कर देना। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, टेस्ट में जो आपको आएगा, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे उतार सकते हैं बाद में।
तो ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपके लिए जेई और इसमें से निकाले हैं, तो होप आपको समझ आएंगे। कुछ जो पार्ट है, जैसे आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन है 9 चैप्टर का, आपको इक्वेशंस तो पता ही है, तो हम वहाँ से भी जो है क्वेश्चन जो है ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। मैंने क्वेश्चन बोला लाइक फॉर्मूला वही यूज होना है हमारे पास, हमें सिर्फ ध्यान से उसको सॉल्व करने से। मैंने बोला ऑटोमोबाइल तो देखो ये क्वेश्चन आपको AEEE 2004 में जो है आया होगा। क्वेश्चन आपको दिखने में इजी रहेगा, बट इसका सोल्यूशन जब हम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऑप्शंस भी हम लिख लें, तो ऑप्शंस हैं इसके जैसे 20, 40, 60 and 80 meters, all are in meters। तो क्वेश्चन ये है, an automobile traveling with a speed of 60 km/h can brake to stop within a distance of 20 meter, है ना। एक गाड़ी है जो कि 60 km/h की स्पीड से चल रही है, अगर वो ब्रेक अप्लाई करता है तो वो इट कैन स्टॉप, उसको 20 मीटर तक गाड़ी जो है चलती है ना, फिर वो रुकती है। तो कहता है इफ कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट एज 120 किलोमीटर, अगर जो गाड़ी है बच्चों वो 120 km/h से चलती है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर स्पीड डबल हुई तो डिस्टेंस भी डबल कर दो, 20 का 40 कर दो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है यहाँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से नहीं कर सकते कि सर स्पीड को 60 किया तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। 40 आंसर नहीं है, पहले बता देता हूँ, 40 नहीं है आंसर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्वेश्चन आपका है दैट इज, हमें बेसिकली वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना है। आपको v दिया हुआ है कितना, या आप u मान सकते हैं, जिस स्पीड से चल रहा है ना, और फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहा है और s कितना है 20 मीटर, है ना। तो अगर आप ये इक्वेशन लगाते हैं 2as = v² - u², है ना। तो देखो ऑब्वियसली अब आपने 9th में पढ़ा, ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी, है ना। तो 2 × a × s इज योर 20, v is 0 and u, लेकिन u में एक दिक्कत थी, u 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी 63610, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, 50/3, देखो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 40 × a माइनस 50/3 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक आपकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो कुछ ऐसे बनेगी, a = नेगेटिव रहेगा 50/3 × 50/3 × 1/40। तो जो आपका एक्सेलरेशन बना 250/36 मीटर पर सेकंड, ये आपका रिटार्डेशन, मतलब वही एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट एज 120, है ना। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे वापस से सेकंड केस जो है एस निकालना है, तो हमें सेकंड केस जो बनाना है फिर से वही इक्वेशन लगानी है ना। लेकिन अब हमारे पास रिटार्डेशन आ गई है, दैट इज -250/36 × s = अब v आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 120, है ना। 120 है तो इसको 5/18 से कर लेंगे, तो इट विल बी 63620, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 100/3 का होल स्क्वायर। सो जो s है, देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, s की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 100/3 × 100/3 × 36/250 × 1/2, ये वाली, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आई थिंक दिस 0 दिस
25 into 4 is 100. 3 to the 9. 9 into 4 is 36. 2, 1, 2, 2. 2 for the 8 and 80. So 80 is the answer. 80 meter is the answer. तो देखो कंसेप्ट वही था. बहुत सारे बच्चे की मैंने देखा है एक चीज़ करते हुए कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्स में. जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है हमें लगता है कि जरूरी नहीं है कि ओरली हो जाएगा. तो कई बार होता है कि हमें चेक करना पड़ता है. कई क्वेश्चन हो जाते हैं ओरली, ऐसा नहीं है. तो देखो ऐसा नहीं लगे 60 डबल कर दिया ना तो वो आंसर 80 में आया. तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए. मैं ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में डालने वाला हूँ मंडे वाले टेस्ट में. सो बी प्रिपेयर है ना. तो आई थिंक आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन जो ऑप्शन के साथ. कुछ क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएशन के और एवरेज के कि कैसे हम क्वेश्चंस को और अच्छे से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस. जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है. लाइक एस इज गिवन लाइक दिस 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t. आपको बोला फाइंड डी a car moves along. ये क्वेश्चन ये कि कार मूव्स along a straight line. तो जो टाइम की जो वेरिएबल की इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है. आपको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द स्टार्ट विल बी. फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ कार एट स्टार्ट. देखो एट स्टार्ट का यहाँ पर क्या मतलब है ना. यहाँ पर इसके दो मायने निकलते हैं. एक होता है कि आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दो सर, है ना. एक होता है टाइम को 1 सेकंड कर दो. तो दोनों के साथ हमें देखना. तो पहले उसका ऑप्शन देख लेते हैं. जैसे ऑप्शन है आपके पास 7, 9 और 16 और आप देख सकते हैं 12. ठीक है, सारे जो हैं मीटर पर सेकंड में. ठीक है. तो देखो आपको वेलोसिटी निकालनी है. आप बोलोगे ठीक है सर अगर वेलोसिटी का कंसेप्ट लेना है तो हमें पता है हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ इसको. और अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑब्वियसली एट स्टार्ट की बात कर रहा है ना तो प्लीज मेक श्योर आप वेलोसिटी को टाइम को 0 ही पुट करेंगे. एट रेस्ट की बात कर रहा है. ठीक है. कई क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं तो कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम जब वेलोसिटी ऑफ कार की स्टार्ट करते हैं टाइम को 1 सेकंड ही पुट करेंगे, है ना. बट यहाँ पर आपको जनरली हम टाइम 0 ही लेंगे. ठीक है. तो देखो यहाँ से हमने बोला सर डी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ds/dt. तो कितना बन जाएगा, है ना. 12 इसका 6 into t and minus 3 into 6t square. ये डिफरेंशिएशन सबको समझ आई. t का डिफरेंशिएशन 1 होता है. t स्क्वायर का क्या आएगा 2t और 2 into 3 6. t क्यूब का क्या आएगा 3t स्क्वायर, है ना. लेकिन 3 into 2 क्या हो जाएगा 6. मैं डायरेक्ट लिख दिया. आई थिंक आप समझ गए होंगे डिफरेंस. और मैंने बोला वेलोसिटी एट रेस्ट. तो एट रेस्ट पे निकालनी तो टाइम 0 और ये वेलोसिटी है. टाइम 0 पुट करेंगे तो 12 प्लस 6 into 0 minus 6 into 0 का स्क्वायर दैट इज 12 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन डी, है ना. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. अभी हम थोड़ा बेसिक कर रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. ऐसा नहीं है अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसा नहीं है. दिस क्वेश्चन वाज इन योर CBSE PMT 98. देखो जितने भी एग्जाम्स होते हैं मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारे टीचर कंसेप्ट तो वही रहते हैं, लॉजिक वही रहते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया वैल्यूज चेंज हो जाएंगी क्वेश्चन में. ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ और ही पूछ लेगा एग्जाम में. तो बहुत सारी चीज़ें वही रहती है चाहे PMT 98 का, लेकिन हो सकता है आगे रिपीट हो, है ना. तो ऐसी चीज़ें हमें देखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो अभी हम बहुत सिंपल लेवल पे जा रहे हैं कि जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चे की. देखो जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आती उसके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल है ना. आपने कर ली तो दैट्स व्हाई आपको ईजी लगेगा जैसे, है ना. तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से समझो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करेंगे. दैट इज मैंने आपको क्वेश्चन दिया. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज s is equals to 3t cube plus 7t square plus 14t plus 8. और आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट find the value of acceleration at time is equals to
1 सेकेंड और आपके ऑप्शंस हैं 10, 32, 23 एंड 16 एंड ऑल आर इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना और स्टार्ट करना जब तक इसका सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं सारे, और इसका जो मैं रब करने लगा हूँ और आंसर दिखाने लगा हूँ आपको। तो देखो हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो सर अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें इतना पता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन होगी, है ना। तो 2 बार डिफरेंशिएशन कैसे होगी? पहले की ds/dt से तो सर वेलोसिटी की बात कर रहे हो आप, ये कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3 आ गया आएगा। तो देखो ऐसे है 3t स्क्वायर, इसका क्या आएगा 7 × 2t प्लस 14 × 1 और प्लस में आएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बनेगा, है ना। तो सर यहाँ से ये आएगा 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, ये बन गया आपका वेलोसिटी। सर लेकिन हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, dv/dt कर दो सर, है ना। v का डिफरेंशिएशन किया 1, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो क्या आएगा dv/dt। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2t प्लस 14 × 1, फिर से 14 का डिफरेंशिएशन 0, है ना। तो इट विल बी 18t प्लस 14, टाइम कितने पे दिया था 1 सेकेंड पे दिया था ना। तो देखो कई बार ऐसे इसको लिखने का भी तरीका होता है, ऐसे हम ऐसे लिखते हैं, दिस थिंग मॉड लगा के राइट ड्रॉ करके आप लिखना टाइम इज इक्वल्स टू 1। टाइम 1 पे कितनी है 18 प्लस 4 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर आ गया बी। ठीक है, तो आई होप समझे हो गया क्वेश्चन को, है ना। सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है, बहुत इजी कंसेप्ट है। और बार बार बोल रहा हूँ समझना इसको, मेडिकल नॉन मेडिकली में सबसे मस्त पढ़ना है कि हमारे पास तो मैथ है नहीं, हमें आता नहीं सर, बहुत इजी है। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्वेश्चन अच्छे से होंगे। और कुछ बच्चों के मुझे आंसर्स आए हैं तो मुझे भी लगा रिस्पॉन्स अच्छा है, तो प्लीज़ करो, है ना। तो जिनके आए हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहे बेटे प्लीज़ ट्राई कीजिए, क्योंकि फिर मंडे टेस्ट होगा तो आपको वहाँ पर यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एंड सिलेबस इज योर, दैट इज मैं सिलेबस यहाँ वीडियो में ही डाल रहा हूँ आपका। एक तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वापस से कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें से उसको रिवाइज कीजिए, है ना। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन टिल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे वीडियोस में मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऐसे आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है, आपके चैप्टर का पार्ट सिर्फ वेलोसिटी है। तो बेसिकली हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली मैथमेटिकल टूल है, वो हम यहाँ पर भी बात करें। तो ये क्वेश्चन करने हैं आपको, बाकी मैं आपको टेस्ट में जो है आपको दिख जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं तो पीडीएफ नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ ये क्वेश्चन डालना हो सकेगा तो मैं शाम तक कोई पीडीएफ जो है जरूर आपको बना के भेज दूँगा ग्रुप में, तो प्लीज़ वॉच इट। ओके।